हेलो फिर से डॉक्टर वेलकम है आपका बायोमेंटर हिंदी में। मैं हूं श्रवण कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर की जो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है ओवरी की लेंथ कितनी होती है। पहला क्वेश्चन है ओवरी की लेंथ ऑफ ओवरी। और दूसरा इसमें डाटा के बेस की क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहाँ आता है फेलोपियन ट्यूब की लेंथ। तो आपकी 10 से 12 की बात करते हैं, ये किसकी है, फेलोपियन ट्यूब यानी डिम्ब वाहिनी की बात करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। और ओवरी की लेंथ कितनी होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। तो अपने को ऑप्शन से भी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करनी, समझने की कोशिश करनी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ओवरियन स्ट्रोमा जो होता है यानी अंडाशय पिटिका एंड ओवरियन स्ट्रोमा किन दो क्षेत्रों में व्यक्त होता है। तो अपने को याद रखना जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो हमेशा कहाँ होता है, आंतरिक पार्ट में होता है। अंदर की ओर कौन सा होता है, मेडुला, और बाहर की ओर होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, करेक्ट ये जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी फीमेल एसेसरी डक्ट के अंतर्गत आती है। जो कौन सा पार्ट है जो फीमेल एसेसरी डक्ट के अंदर आती है। तो पहला ऑप्शन है ओनली ओवरी, गलत, ओनली ओवरी नहीं आती, इसके साथ और भी आती है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं ओनली गर्भाशय, नहीं आती। मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं, ये तो नहीं होती। तो अपने ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन है जिसके अंदर फेलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी, यूट्रस इन गर्भाशय और वेजाइना, ये तीनों आते हैं किसके अंतर्गत, फीमेल एसेसरी डक्ट के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि फेलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा कीप के आकार का। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात करते हैं। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर, जैसे इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। ये गर्भाशय गिरवा, ये सर्वाइकल जो है वो गर्भाशय के नीचे स्थित होती है। लेकिन अपने को इन तीनों में समझना है कि ये जो है ये है किसका पार्ट, ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है ये तीनों। और इन तीनों में ये ध्यान दे देना है जो एम्पोला होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये कैसे होता है छोटा पार्ट होता है यानी फ्लूइड है। लेकिन अब बात करते हैं इस्तमस की, ये संकीर्ण है, कैसा है, संकीर्ण। और बात करते हैं कीपक इनफंडिबुलम की बात करते हैं तो ये कीप के आकार का होता है, किसका आकार का, कीप के आपका आकार का यानी फनल के शेप का। तो एनसीईआरटी ने शेप भी अलग अलग दे रखा है। जो एनसीईआरटी को डीप से पढ़ेंगे ना तो पता चलता है कि जितने भी दे रखे हैं उसके अलग अलग शेप भी दे रखा है। इसके साथ अपने को याद करना कि जो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी पाया जाता है जिसे हम फिमरी कहते हैं, तो वो किस तरह दिखा देता है, जो इन भंडीबुलम के आगे होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो वो किस तरह का दिखा देता है, वो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। से हम नाम क्या देते हैं, फिमरी कहते हैं। तो इस तरीके से अपने को आकार पर भी ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, जो कीप के आकार का होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। तो हमने 4 क्वेश्चन एक साथ कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन ये आ गया कि इनफंडिबुलम के किनारे पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं फिमरी। और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि फिमरी का मेन काम क्या होता है। जब हम ओवुलेशन होता है ना 14 डे पर, क्या होता है, ओवुलेशन होता है। इस 14 डे पर ओवुलेशन से एग रिलीज होता है और एग कौन सा होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। वो एग को कलेक्ट करने का काम कौन करती है, वो कलेक्ट करने का काम करती है फिमरी। और एम्पुला पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और एम्पुला, तुम भी का एम्पुला ये की बात, ये है गर्भाशय का फंडस, ठीक है। ओवुलेशन के दौरान अंडाणु को जो कलेक्ट करने का काम करते हैं वो कौन करता है, फिमरी करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो इसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन सा था, फिमरी था, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट था। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फेलोपियन नलिका का वश, देखो छोटा पार्ट आ गया और छोटा पार्ट जिससे कीपक आगे खुलता है, हाँ जिसके आगे कीपक खुलता है, एम्पुला वाले पार्ट की बात करते हैं। तो ये साइज बहुत मैटर करती है। तो एम्पुला ऑप्शन नंबर कौन सा बी। और इस्तेमाल की सही, ये कैसा संकीर्ण होता है, याद रखना। फेलोपियन नलिका का अंतिम भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है, अंतिम भाग जो संकीर्ण होता है और अंतिम भाग गर्भाशय से जुड़ा होता है, और उसे क्या कहते हैं, इस्तमस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं गर्भाशय का आकार कैसा होता है। गर्भाशय का आकार भी दे रखा है, आकार सबका दे रखा है एनसीईआरटी में। तो गर्भाशय का आकार होता है उल्टी रखी हुई नाशपाती, इनवर्ट पियर शेप का होता है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय की दीवारों में ऊतकों की कितनी परत होती है, कितने गर्भाशय की दीवार की ऊतकों की कितनी परत होती है, 3 परत होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। यहाँ भी एक टेस्ट की बात है, यहाँ पर भी अलग अलग उसने क्या दे रखा है, उसके बारे में करेक्टरिस्टिक दे रखा है, कौन सा क्या है क्या नहीं। इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। और इसका गर्भाशय किस तरह से जुड़ा होता है उसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, ठीक है।
गर्भाशय की वह परत जो मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान परिवर्तित होती है। तो आपको देखो जो पेरीमेट्रियम होती है वो कैसी होती है, पतली झिल्लीमय होती है, याद रखना, पतली होती है और झिल्लीमय होती है। बात करते हैं मायोमेट्रियम की, बात करते हैं, ये चिकनी और मस्कुलर होती है, चिकनी होती है, चिकनी होती है और मसल्स पाई जाती है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, यानी मांसपेशी पाई जाती है। बात करते हैं एंडोमेट्रियम की, बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके दौरान सक्रिय परिवर्तन होता है, लेकिन ये याद रखना इसमें ग्रंथिल होती है, ये ग्लैंडुलर होती है, ग्रंथिल। तो ये सब अलग अलग पॉइंट याद रखना। तो तीनों का अलग अलग पॉइंट के, पतली झिल्ली में होती है, चिकनी मसल्स से मिलकर बनी होती हैं, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये ग्रंथिल होती है। अलग अलग पॉइंट ये कहता है कि जो पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम, तीनों पार्ट होते हैं, लेकिन जो एंडोमेट्रियम होता है वो मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें क्या होता है, सेंजेस होता है। तो मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सेंजेस किस में होता है, एंडोमेट्रियम में। और जो प्रसव होता है, पार्सुलेशन, उसके दौरान जो कॉन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं, संकुचन की बात करते हैं, वो किसमें होता है, मायोमेट्रियम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके दौरान, प्रसव के दौरान, चिल्ड ब्रेथ, प्रसव हो रहा है, पार्सुलेशन हो रहा है, उसके दौरान जो तेजी से संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो किस में होता है, मायोमेट्री में होता है, याद रखना। और एंडोमेट्री में क्या होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेस्ट्रुअल साइकिल एमसी, इसके दौरान सेंजेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद हम देखेंगे बर्थ कैनाल, ये भी क्वेश्चन, बर्थ कैनाल किससे मिलकर बना होता है, बर्थ कैनाल जो होता है ना, सर्वाइकल कैनाल होती है और वेजाइना, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, बर्थ कैनाल, जहाँ से बच्चा निकलता है, नहीं बच्चा निकलता है, नहीं प्रसव होता है, ठीक है। अब देखेंगे, इसलिए बर्थ कैनाल कहते हैं इसे। एक्सटर्नल जेनेटेरिया के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन शामिल नहीं है, पहली बात शामिल कौन कौन से, मॉन्स पीबियस, लेबी मेजोरा और लेबी माइनोरा और क्लाइटोरिस होते हैं। तो अब लेबी मेजोरा दे रखा है, माइनोरा ऑप्शन में नहीं है, और क्लाइटोरिस दे रखा है, ओवरी तो है नहीं। ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, क्यों, गैमेट का भी फॉर्मेशन करती है, और आवश्यक ये हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन करती है, इसलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला, मॉन्स प्यूबिस क्या है, मॉन्स प्यूबिस है एक्सटर्नल जेनेटेरिया है, ये याद रखना। लेकिन एक्सटर्नल जेनेटेरिया में इस तीनों का पॉइंट याद रखना। जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया मॉन्स प्यूबिस है ना, वो क्या है, ये एक फैटी टिश्यू है, किसकी फैटी टिश्यू है, नहीं फैटी टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू नहीं है, ग्लैंड है, एक ग्रंथि है नहीं, गर्भाशय का हिस्सा तो हो ही नहीं सकता, ये एक्सटर्नल जेनेटेरिया का पार्ट है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया, बाह्य जनन भाग होता है। योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है। देखो याद रखना, ये प्राय या आंशिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आंशिक, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर इसकी जगह पूर्णतः आता तो ऑप्शन गलत, क्वेश्चन ही नहीं बनता। पूर्णतः अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे क्लाइटोरिस की बात करें, तो ये पूर्णतः बात करेगा ना, तो वो आंसर आने वाला नहीं है। अब याद करना, अगर आपको याद करना, ये जो है ना, प्राय पतली झिल्ली है और ढका रहता है, तो वो कौन सा है, हाइमन है, हाइमन। यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है, क्या बनता है, कि जो वर्जिनिटी का अगर हाइमन है तो ही वर्जिनिटी है, वरना नहीं है, इसका ये इंड्यूस नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइक्लिन के दौरान या कोई भी कठिन काम करने के दौरान भी ये क्या हो जाती है, फट जाती है, तो इसलिए वर्जिनिटी का ये होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लाइटोरिस क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया, लेबी मेजोरा भी, लेबी माइनर भी एक्सटर्नल जेनेटेरिया पार्ट है। एम्पुला पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो किसका पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब का। एक सोटी अंगुली जैसी संरचना जो मूत्र द्वार के ऊपर स्थित होती है, इसे क्या, फिंगर लाइक होती है, मूत्र द्वार के ऊपर स्थित होती है। आपको ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, लेबी मेजोरा के पास होती है, माइनोरा के पास, एनसीईआरटी लेबी मेजोरा दे रखा, लेकिन लेबी माइनोरा याद रखना, क्या रखना, लेबिया माइनोरा याद रखना, उसके पास होती है। तो याद रखना, जिसे क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं, जो किसके समझाते हैं, पेनिस की समझाते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, गर्भाशय की सबसे बाहरी पतली झिल्ली में परत, बताया था 3 परत होती है, यहाँ पर ये पतली झिल्ली में होती है, वो क्या है, पेरीमेट्रियम, चिकनी मस्कुलर होती है मायोमेट्रियम, अंदर वाली सबसे होती है वो ग्लैंडुलर होती है, वो किसे कहते हैं, एंडोमेट्रियम। तो पतली झिल्ली में परत को क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने एनसीईआरटी के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है
उसकी जो पेज एनसीईआरटी में दे रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उस पेज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने बनाने की कोशिश की है, और लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पूरी तरीके से बना दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।